आज जब हम फेस्टिवल शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ड्रेसअप, पार्टी, फूड, डेकोरेशन, फोटोज। लेकिन एक बेसिक सवाल है, क्या फेस्टिवल बस यही बनकर रह गया है या फिर हम त्योहारों के पीछे की असली वैल्यू भूल चुके हैं? क्या हमारे अंदर कभी ये सोच आती है कि जो उत्सव हम मना रहे हैं क्या वो सही तरीके से हम मना रहे हैं? अगर नहीं तो उसका सही तरीका क्या है? ये थॉट तो कभी आता ही नहीं है। हम सोचते हैं वी आर इंडियंस, तो जो हमें लगता है हम अपने मन अनुसार करने लगते हैं। अगर आप हमारे वैदिक कल्चर या इतिहास को देखें तो फेस्टिवल्स केवल गैदरिंग, फन और सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं थे। फेस्टिवल्स का मतलब था उत्सव, मतलब भगवान को सेंटर में रख के आनंद लेना। पहले भक्तिमय सेवा, हरि कीर्तन, भगवान को भोग लगाना, फिर प्रसादम। भगवान को बढ़ चढ़ के खुश करना, उनके प्लेजर के लिए सोचना और उन्हें खुश करके खुद खुश होना, ये फेस्टिवल की असली स्पिरिट थी। चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यह वैदिक प्रणाली है कि हर प्रकार के उत्सव जैसे जन्मोत्सव, विवाह उत्सव, नामकरण संस्कार और शिक्षा के आरंभ से जुड़े अवसर, उत्सव, इन सभी अवसरों पर विशेष रूप से ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाए। हर उत्सव में सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और जब ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं तो वे वैदिक मंत्र या हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करके उस उत्सव को आशीर्वाद देते हैं। पर आजकल क्या हो रहा है? फेस्टिवल एक ट्रेंड बन के रह चुके हैं। डीजे, अल्कोहल, कंपटीशन, शो ऑफ। भगवान को सेंटर से हटा के साइड रख दिया है। हम खुद सेंटर में आ गए हैं और जब भगवान सेंटर से हटते हैं तो डिविनिटी भी हट जाती है। आप होली को ले लीजिए। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 33वें श्लोक में बताया गया है कि श्री भगवान ने शंखचूड़ असुर का वध होलिका लीला के अवसर पर फाल्गुन मास में किया और आज तक ये उत्सव सारे भारत में होली नाम से विख्यात है, जिसमें लोग शंखचूड़ का पुतला जलाकर मनाते हैं। तो होली में तो हमारी कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस होनी चाहिए थी। भगवान की इस लीला को स्मरण करके उनका गुणगान करना चाहिए। पर अब होली में क्या हो रहा है? बुरा ना मानो होली है, उसके नाम पर वल्गैरिटी, नशे, बॉलीवुड गानों पर नाचना, बस यही रह गया है। लोग कहते हैं हम ब्रज की होली मना रहे हैं और उसके नाम पर सब परवर्टेट कर देते हैं। पर क्या हम भगवान के लेवल पर हैं जो हम कुछ रेप्लिकेट कर पाए? इसको होली सेलिब्रेट करना नहीं बल्कि परवर्टेड डिस्टॉर्शन कहेंगे। आप दीपावली को देखिए। दीपावली का मतलब है जिस दिन भगवान रामचंद्र अयोध्या वापस लौटे और उन्होंने शासन की जिम्मेदारी संभाली और सिंहासन पर विराजमान हुए, उसी दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। दीपावली का अर्थ भी यही है, जब अनेक दीपक जलाए जाते हैं। तो क्या दीपावली में हमारी चेतना हमें भगवान राम की लीलाओं पर नहीं लगानी चाहिए? भगवान कृष्ण को यशोदा माँ ने इसी दौरान ओखल से बांधा था। तो दिवाली का सही मायने में अर्थ होना चाहिए भगवान राम और भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण ज्यादा से ज्यादा करना। पर आज दीपावली का क्या अर्थ रह गया है? वही गैदरिंग्स, अल्कोहल, रील्स, पार्टी। इसमें भगवान किधर है? और फिर हम बोलते हैं कि हम दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर हम भगवान राम को तो याद नहीं कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं को नहीं स्मरण कर रहे हैं। तो ये कैसी दीपावली हुई जब अंदर का अंधकार वैसा का वैसा ही है? नवरात्रि सोचिए। नवरात्रि का मतलब है 9 रात दुर्गा माँ की उपासना करना जो भगवान की शक्ति है। पर अब क्या हो रहा है? गरबा नाइट्स जिसमें लोग क्या सुन के नाच रहे हैं? कीर्तन नहीं, बल्कि बॉलीवुड सॉन्ग्स। हर चीज बस अब एक बहाना बन चुकी है हमारे प्लेजर के लिए। लोग अपने चप्पलों को बीच में रख के उसके आर पार गरबा कर रहे हैं। ऐसे में क्या चेतना आएगी हमारे अंदर? जन्माष्टमी।
असल में जन्माष्टमी का मतलब है कि भगवान कृष्ण के अवतरण और उनकी लीलाओं का स्मरण करना, पूरे दिन फास्टिंग करना, हरि कथा करना, भक्तिमय सेवा करना और अंत मध्य रात्रि में भगवान का अभिषेक करके भगवान को लगा भोग को प्रसादम के रूप में स्वीकार करना। पर क्या ऐसे ही मना रहे हैं लोग जन्माष्टमी? क्या कर रहे हैं लोग? जन्माष्टमी का मतलब बस राधा कृष्णा के जैसे ड्रेसअप होकर रील्स बनाना, फोटोज लेना, स्टेज परफॉर्मेंस, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, बस यही बनकर रह गया है। भगवत गीता से एक श्लोक पता नहीं, पर ड्रेस का कलर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, किसी को लगता ही नहीं कि शायद हम गलत कर रहे हैं। बस अज्यूम कर लिया सब कर रहे हैं तो सही ही होगा। पर भक्ति मेजॉरिटी से डिसाइड नहीं होती, भक्ति सिंसेरिटी से डिसाइड होती है। तो सवाल ये नहीं है कि हम फेस्टिवल मना रहे हैं या नहीं, सवाल ये है हम फेस्टिवल किस कॉन्शियसनेस के साथ मना रहे हैं। क्या हम भगवान को सेंटर में रख रहे हैं या अपने कंफर्ट, फन और एंटरटेनमेंट को? वैदिक सिस्टम में फेस्टिवल का मतलब था पहले भगवान को प्रसन्न करना, फिर स्वयं प्रसन्न होना, पहले सेवा, फिर भक्ति, फिर प्रसाद और आनंद ही आनंद। आज हमने पूरा सीक्वेंस उलट दिया, पहले प्लेजर, फिर शो और भगवान कहीं साइड में। इसीलिए आज फेस्टिवल्स ज़्यादा लाउड हो गए हैं, लेकिन अपलिफ्टिंग नहीं रहे। लाइट्स तो बहुत हो गई हैं, लेकिन इनर लाइट सबकी कम हो गई है। शास्त्र कभी भी नहीं कहते कि सेलिब्रेशन गलत है। शास्त्र बस इतना कहते हैं कि डिवोशन के बिना सेलिब्रेशन एम्प्टी होता है। जब तक फेस्टिवल्स में भगवान सेंटर में नहीं होंगे, तब तक हम सिर्फ इवेंट्स अटेंड करते रहेंगे, उत्सव नहीं जी पाएंगे। और जिस दिन हमने फेस्टिवल का असली पर्पस समझ लिया, उसी दिन फेस्टिवल फिर से कॉन्शियसनेस एलिवेट करने का माध्यम बन जाएंगे, पार्टी का बहाना नहीं।